दिल्ली जीतने के बाद जहां बीजेपी में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि पीएम मोदी ने कह दिया कि अब ना तो हम किसी से गठबंधन तोड़ेंगे और ना ही किसी से बैर रखेंगे। भाजपा के अगले मिशन में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल। जी हां मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केरल विधानसभा चुनाव की, जहां बीजेपी वैसे तो यहां पर मुख्य रूप से फाइट में है ही नहीं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि केरल विधानसभा चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं वर्तमान जो स्थितियां हैं वो बीजेपी के पक्ष में ना होकर यहां कांग्रेस और एलडीएफ के पक्ष में है। यहां मुख्य रूप से एलडीएफ मोर्चा और यहां पर यूडीएफ मोर्चे के बीच में टक्कर रहती है। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण 140 विधानसभा सीटों की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे केरल विधानसभा चुनाव 2026 की कि कौन बनेगा केरल के अंदर सरकार, कौन बनाएगा केरल में सरकार और कौन बनेगा केरल का मुख्यमंत्री। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एलडीएफ और यूडीएफ में जबरदस्त टक्कर है। राहुल गांधी जहां दावा कर रहे हैं कि केरल में हमारी सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं यह दावा अब सच होता देखने को मिल सकता है, क्योंकि केरल की वर्तमान स्थितियां कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। भले ही एलडीएफ केरल के अंदर वर्तमान सरकार में हो, लेकिन यूडीएफ की सरकार अब बनती देखने को मिल सकती है। और यूडीएफ की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी खुश होगी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि यूडीएफ की सरकार बनेगी तो ही बीजेपी की केरल के अंदर कोई वापसी के संकेत मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में संपूर्ण सीटों की बात करेंगे। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले यहां पर हम बात करें केरल विधानसभा चुनाव 2026 की, तो कासरगोड विधानसभा सीट 5 आती हैं। इसके अंदर 2 सीटें एलडीएफ, 3 सीटें यूडीएफ के खाते में, यानी के खाते में 0 सीट जा रही है। कन्नौर की 11 सीटों की हम बात करते हैं। यहां पर दोस्तों 6 सीटें एलडीएफ खाते में, 4 सीटें यूडीएफ के खाते में, तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात वायनाड की 3 सीटों की करते हैं। 1 सीट जा सकती है एलडीएफ के खाते में, 2 सीटें जा सकती हैं यूडीएफ के खाते में और अन्य का यहां पर खाता खुलता देखने को नहीं मिल रहा है। कोझिकोड सीटों की हम बात करते हैं। 13 सीटें कोझिकोड के अंतर्गत आती हैं। 6 सीटें एलडीएफ के खाते में जा रही हैं, 7 सीटें यूडीएफ के खाते में जा रही हैं। मलप्पुरम की बात करें, 16 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 7 सीटें एलडीएफ के खाते में, 9 सीटें यूडीएफ गठबंधन के खाते में जा रही हैं। वहीं अगर हम बात त्रिशूर की 13 विधानसभा सीटों की करते हैं, 6 सीटें एलडीएफ गठबंधन के खाते में जा रही हैं, 7 सीटें यूडीएफ महागठबंधन के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। एर्नाकुलम की बात करें, 14 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 5 सीटों पर एलडीएफ के खाते में जीत जाने की संभावना बताई जा रही है। 8 सीटों पर यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। कुल मिलाकर 75 सीटों की हमने बात कर ली, जिसमें से 33 सीटें एलडीएफ के खाते में जा रही है, 40 सीटें यूडीएफ के खाते में जा रही हैं। वहीं 2 सीटें दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जाने की संभावना यहाँ से बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों इडुक्की की, यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों की, इडुक्की की 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें एलडीएफ के खाते में जाती देखने को मिल सकती हैं, 3 सीटें यूडीएफ के खाते में जा सकती हैं। कोटायम की बात करें, 9 सीटें आती हैं। कोटायम में 9 सीटों में से 2 सीटें एलडीएफ, 6 सीटें यूडीएफ गठबंधन, तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात अलपुजा की 9 विधानसभा सीटों की करें तो 3 सीटें एलडीएफ महागठबंधन के खाते में, 6 सीटें यूडीएफ महागठबंधन के खाते में, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। वहीं बात पथानामथिट्टा की करें, पथानामथिट्टा की बात हम करते हैं, नामथिट्टा, तो यहाँ पर 5 सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटें एलडीएफ, तो 2 सीटें यहाँ पर दोस्तों यूडीएफ के खाते में जा सकती हैं। पलक्कड़ की हम बात करते हैं, 12 सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटों पर दोस्तों एलडीएफ के खाते में जीत, तो यहाँ पर 6 सीटें यूडीएफ, तो 1 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। कोल्लम की बात करें, 11 सीटें आती हैं, जिसमें से 4 सीटें एलडीएफ के खाते में जा सकती हैं, 7 सीटें यूडीएफ के खाते में, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। अब हम बात करें तिरुवनंतपुरम की 14 सीटों की, तो 5 सीटें एलडीएफ के खाते में जा रही हैं, 8 सीटें यूडीएफ के खाते में जा सकती हैं, तो 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों हमने 140 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिसमें 57 सीटें एलडीएफ के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है, 78 सीटें यूडीएफ महागठबंधन के खाते में जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। वहीं 5 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। कुल मिलाकर वर्तमान स्थितियों को देखा जाए तो यहाँ पर जो सरकार है वो यूडीएफ की बन सकती है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 71 सीट और यहाँ पर 78 सीटों के साथ जो यूडीएफ महागठबंधन है वो सरकार में आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन
वर्तमान स्थितियों में यूडीएफ मजबूत है, लेकिन एलडीएफ भी इतनी कमजोर नहीं है। मुख्य विपक्ष और मजबूत विपक्ष की श्रेणी में एलडीएफ आ रहा है। अगर ऐसा ही कुछ नतीजे आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यूडीएफ है उसको खुशखबरी, तो एलडीएफ को यहाँ पर थोड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी केरल में सरकार जो बनाने के अंदर कामयाबी हासिल करने में कामयाब होगी।